इस वजह से। तो आपने जीजा जी के साथ फेरे लिए? हाँ, तो किसके साथ फेरे लिए? जीजा जी के साथ ही लिए। मान भी महीने भरी? हाँ। तो ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है बेटा, ये गलत है या सही है? ये तो मानती हूँ कि गलत है उनके हिसाब से, लेकिन प्रॉब्लम हमें भी तो ठीक आए नहीं। अब बताओ, फॉर्म भर चुका था, ऑनलाइन भी हो चुका था, क्या करते हम उसके लिए? कुछ तो करना पड़ता। ये खुशी है, हाथों में मेहंदी लग चुकी थी, शादी का मंडप तैयार था, लेकिन तभी खुशी के सारे सपनों पर पानी फिर गया और उनका होने वाला दूल्हा शादी के मंडप में नहीं पहुंचा। पूरी फैमिली दूल्हे के इंतजार में एकटक दरवाजे पर निहार रही थी कि बारात अब आएगी तो तब आएगी, लेकिन बाराती नहीं पहुंचे और मासूम खुशी का दिल टूट गया। अब ये वीडियो देखिए। ये नज़ारा है 27 फरवरी को झांसी के पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का, जिसमें खुशी नाम की ये लड़की शादी करने पहुंची थी। दरअसल झांसी के बामौर निवासी खुशी की शादी छतरपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले वृषभान के साथ तय हुई थी। झांसी में सामूहिक विवाह समारोह में उनका रजिस्ट्रेशन 36 नंबर पर था, लेकिन वृषभान शादी करने नहीं आया, जिसके बाद खुशी ने सबको हैरान करते हुए अपने ही जीजा से शादी रचा ली। लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि शादी के कुछ ही मिनट बीते थे कि खुशी ने फेरे लेने के कुछ ही समय बाद मांग से सिंदूर और बिंदी पोंछ डाले। ये बात आग की तरह वायरल हो गई और पता चला कि सामूहिक विवाह में मिलने वाले सरकारी पैसे और सामान को हड़पने के लिए ये पूरा खेल खेला गया था। इसमें विभाग के कुछ लोगों की मिलीभगत की बात भी सामने आई है। ने भी ये कबूल किया कि असल में उसका नाम दिनेश है और वो बामौर का रहने वाला है। वृषभान से शादी होनी थी, लेकिन वो नहीं आया, तो विभाग के ही कुछ कर्मचारियों के कहने पर वो वृषभान की जगह दूल्हा बन गया। उसने ये भी बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और खुशी का रिश्ते में जीजा लगता है, साथ ही उसके 2 बच्चे भी हैं। सुनिए इस मामले को लेकर दुल्हन खुशी और दूल्हे वृषभान ने क्या कहा। हमने जिसके साथ की है, बात ये है कि मेरा हस्बैंड आया नहीं है, ठीक है, बारिश हो रही थी, काफी दूर है, इस वजह से। तो आपने जीजा जी के साथ फेरे लिए? हाँ, तो हाँ, किसके साथ फेरे लिए? जीजा जी के साथ ही लिए। मान भी महीने भरी? हाँ। तो ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है बेटा, ये गलत है या सही है? ये तो मानती हूँ कि गलत है उनके हिसाब से, लेकिन प्रॉब्लम हमें भी तो ठीक आए नहीं। अब बताओ, फॉर्म भर चुका था, ऑनलाइन भी हो चुका था, क्या करते हम उसके लिए? कुछ तो करना पड़ता। भाई नहीं आया था, मेरा लड़का नहीं आया था। अच्छा, इसलिए आपको शादी करनी पड़ी। तो यहाँ कहाँ शादी की आपने? कौन से? लड़का नहीं आया था तो हम खड़े हो गए थे साथ में। अच्छा, आपका रिश्ते में कौन लगती है? साली। साली है। कहाँ पे शादी हो रही थी? शादी कहाँ हो रही थी? ये राजकीय प्रदीप पॉलिटेक्निक। ये काहे का सब क्या चल रहा है? हमारे भाई साली है तो लड़की का नाम मालूम नहीं था, तो लड़की को बोलो बिंदु बिंदु कर रहे हैं। सही नहीं बताओ क्या है मामला? कौन है रिश्ते में तुम्हारी? साली 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 है या भतीजी है? साली साली है। अभी तौबा कर देगा, मिल जाएगा। इसलिए तो सही बोलो, निकल जाओ अपने। किस ब्लॉक से? बावा बोला। टोकन नंबर क्या मिला था? टोकन नंबर 22। बताओ क्या है रिश्ता, क्या माजरा है, क्या आपका और लड़की से क्या रिश्ता है? साली लगती है। साली है आपकी? तो आप दोनों इसी गांव के हो? हाँ? नहीं। आपको बता दें कि इस सामूहिक विवाह समारोह में 132 जोड़ों का विवाह कराया गया था। अब इस फर्जीवाड़ा के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। सामूहिक विवाह में दूल्हे के नहीं आने पर एक दुल्हन की उसके शादीशुदा जीजा से शादी करा दी गई। अलग अलग हुई पूछताछ के बाद खुशी का प्लान फेल हो गया, जिस पर अब एक्शन लेते हुए सामूहिक विवाह में मिले सामान को खुशी से वापस ले लिया गया है। साथ ही इस मामले में जांच भी बैठा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।